हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। पहले की वीडियो में हम कर चुके हैं 44 साउंड्स। उनका हिंदी और पंजाबी में क्या लिंक है वो कर चुके हैं। देन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, मिनिमल पेयर्स हम कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। हाँ जी, कौन से ऑर्गन्स हैं जो हेल्प करते हैं इन साउंड्स के उच्चारण में, इनकी अटरेंस में, वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। क्लियर? इस वीडियो में मैं हर एक ऑर्गन ऑफ स्पीच के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी और वो कैसे हेल्प कर रहा है इन ध्वनियों के, इन साउंड्स के उच्चारण में। तो सबसे पहले मैं एक ओवरव्यू देती हूँ आपको। द ऑर्गन्स ऑफ स्पीच ये क्या है, कौन से ऑर्गन्स हैं जो हमारी स्पीच साउंड्स में के उच्चारण में हेल्प करते हैं। सबसे पहले जो लंग्स है, वो लंग्स से हवा बाहर निकलती है और उसी हवा से एयर पैसेज को, एयर का पैसेज क्या रहता है वही डिसाइड करता है ध्वनि को। क्लियर? तो सबसे पहले मूवेबल ऑर्गन्स ऑफ स्पीच है। मूवेबल मतलब जो हिल सकते हैं, इधर उधर हो सकते हैं। देन इमूवेबल, इमूवेबल जो अपनी जगह पे स्टैटिक रहते हैं, बट इवन दो दे हेल्प इन द आर्टिकुलेशन, इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स। फाइन। मूवेबल ऑर्गन्स ऑफ स्पीच में आ गया लिप्स, जो कि आप देख ही रहे हो कि कितने मूव कर रहे हैं। देन टंग, आपकी जीभ। सॉफ्ट पैलेट, जो सॉफ्ट पैलेट जिसको वेलम भी बोलते हैं, जो हमारे मुंह में एक पीछे हार्ड पैलेट के पीछे थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा है। अगर आप टंग को घुमा के देखोगे तो पता चलेगा। यूवेला, वोकल कोर्ड्स, लोअर जॉ। देन इमूवेबल में आ गया टीथ, टीथ रिज, alveolar ridge, हार्ड पैलेट, नेजल कैविटी। करते हैं इनको सिंगल सिंगल डिटेल में। पहले आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि कौन से मूवेबल है, कौन से इमूवेबल है। नेक्स्ट हम करते हैं इनको डिटेल में। सो फर्स्ट वन वी आर डूइंग लिप्स। लिप्स, ठीक है जी। ये मैंने आपको 44 साउंड्स करवाई हैं। ई, ई, उ, आ। तो जब भी आपने इन लिप्स के बारे में सोचना है तो कौन सी साउंड लिप्स की कौन सी पोजीशन लेती है आप सोच सकते हो। लिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट मूवेबल ऑर्गन ऑफ स्पीच जो हेल्प करता है साउंड्स की प्रोडक्शन में। तो लिप्स की जो 4 पोजीशंस मैंने ट्राई की है एक ड्रॉ करने की। क्लोज लिप स्प्रेडिंग, अभी लिप्स क्या है, हल्के स्प्रेड हो रहे हैं, हल्के ओपन है। न्यूट्रल लिप पोजीशन, न्यूट्रल मतलब कि लिप खुले भी नहीं है और बंद भी नहीं है। देन ओपन, ओ, कोट, बोर्ड, ठीक है जी। क्लोज लिप राउंडिंग, ऊ, बूट, सूट, रूट। तो ये क्लोज लिप राउंडिंग है। तो कौन कौन सी साउंड्स हैं, वॉवल साउंड्स और कॉन्सोनेंट्स, जो कि हम लिप्स की पोजीशन से, जैसे 2 लिप्स जोड़ के कौन सी साउंड बनती है, म, म, प, ब, म, प, ब। लिप राउंडिंग वो, कौन सी साउंड है ये, वो, वाइट, वन। क्लियर? तो लिप्स बाकी के जो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच हैं उनके साथ टच करके, जैसे अपर लिप प, ब, प, ब। अब लोअर लिप और अपर टीथ, तो वो पोजीशन लेके जो साउंड्स को आर्टिकुलेट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गन्स ऑफ स्पीच रहेगा, लिप्स के बाद हम करेंगे, नेक्स्ट है टंग, हमारी टंग। यस, नेक्स्ट हम करेंगे टंग। नेक्स्ट मूवेबल ऑर्गन ऑफ स्पीच है टंग। टंग मतलब हमारी जीभ। तो जीभ बहुत से एक मूवेबल ऑर्गन ऑफ स्पीच है जो बहुत सी साउंड्स को प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करती है। बट यहाँ पे मैंने कोशिश की है इसकी डायग्राम ड्रॉ करने की। अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स इनके जो डिवाइड किए गए हैं, सबसे पहले टिप ऑफ द टंग, टिप ऑफ द टंग, टंग के जीभ के सबसे आगे वाला तीखा तीखा सा हिस्सा है ना,
टिप ऑफ, किसी का थोड़ा तीखा होता है, किसी का थोड़ा कम तीखा होता है, टिप ऑफ द टंग। देन उसके एग्जैक्टली पीछे ब्लेड ऑफ द टंग, आप नोट करते जाइए अपनी टंग को। देन फ्रंट ऑफ द टंग, देन सबसे पीछे बैक ऑफ द टंग, देन उस बिल्कुल जहां से टंग शुरू होती है दैट इज रूट ऑफ द टंग। टिप ऑफ टंग, ब्लेड, फ्रंट, बैक, रूट। अभी जानते हैं जो साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं। जैसे हमने साउंड प्रोड्यूस की, पहले है थ द, बोल के देखिए, ये हम बहुत पहले से कर चुके हैं साउंड्स। थ, ये है द, थ थ, तो मैंने क्या यूज करी हूं, टिप ऑफ द टंग, थ, द द द। अब देखिए टीथ के पीछे वाला, मतलब इसको क्या बोलते हैं, अपर टीथ। ये टिप ऑफ द टंग, टिप ऑफ टंग प्लस अपर टीथ, ठीक है जी। टिप ऑफ द टंग, द टिप ऑफ द टंग एंड अपर टीथ। आगे आप क ग, अब देखिए कहां पे वाइब्रेशन हो रही है, क ग। अब आपकी टंग की कौन सी जो है पोजीशन है, जो कौन सा पार्ट है वो एक्टिवेट है, क क गो, सबसे पीछे वाला आप नोट कीजिए, दैट इज बैक ऑफ द टंग एंड सॉफ्ट पैलेट। अब सॉफ्ट पैलेट क्या है वो भी हमने करना है, पर फिर भी मैं आपको बताती हूँ। सॉफ्ट पैलेट देखिए, टीथ, देन टीथ के एग्जैक्टली पीछे टीथ रिज, ठीक है जी। रिज मतलब एक थोड़ा सा हार्ड बना होता है जिसमें थोड़ी थोड़ी तीखा तीखा कुछ है, आप नोट कीजिए, टंग को टच करके देखिए, टीथ के पीछे टीथ रिज। उसके बाद हार्ड पैलेट, ऊपर छत, छत रूफ जो आपकी टच कीजिए अपनी टंग से, दैट इज हार्ड पैलेट। उसके पीछे चले जाइए, दैट इज सॉफ्ट पैलेट। उसके पीछे चले जाइए, दैट यूवेला। क्लियर, ऐसे करके आप चेक कर सकते हो। अब हमने क्या, कौन सी साउंड की थी, क ग, तो क ग, बैक ऑफ द टंग एंड सॉफ्ट पैलेट। आप बोल के देखिए अपने आप, आपकी जो जीभ है, आपकी टंग है, इट विल गो टू दैट पोजीशन। क टच करिए, बैक ऑफ द टंग, बैक प्लस सॉफ्ट पैलेट। नेक्स्ट साउंड इज ट ड। अभी ये ट और ड में कहा रहेगी, टिप ऑफ द टंग, देन टीथ रिज। इसमें भी टिप ऑफ द टंग, टीथ रिज। थ द क ग सॉफ्ट पैलेट, देन ट ड, ट ड, ट ड, ट ड। हमने 44 साउंड्स बहुत डिटेल में की हैं। प्रोनाउंस आपको करना आ चुका होगा इतनी वीडियोस देखने के बाद। जब आपको इसको प्रोनाउंस करोगे तो पेपर में आप थ्योरी, जो एमए स्टूडेंट्स को इसकी थ्योरी आनी है, वो बड़े आराम से आप लिख सकते हो कि कौन सा पार्ट किसको टच कर रहा है, बट आप उसको प्रॉपरली आर्टिकुलेट करना आपको आना चाहिए। थ द, क ग, ट ड। अब इसके बाद टंग के बाद हम नेक्स्ट करने वाले हैं वोकल कोड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वोकल कोड्स। सो नेक्स्ट ऑर्गन ऑफ स्पीच है वोकल कोड्स। वोकल कोड्स हमारे लैरिंक्स में है, इट इज अ फ्लैशी पार्ट। फ्लैशी मतलब मांस का टुकड़ा सा है। तो वोकल कोड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द आर्टिकुलेशन ऑफ द साउंड्स। तो इसी वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन के बेस पे ही 44 साउंड्स को डिवाइड किया गया है, वॉइसलेस एंड वॉइस्ड साउंड्स। अगर वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होते हैं, लंग से एयर पास हुई, अगर वो वाइब्रेट होते हैं देन दीज आर वॉइस साउंड। अगर वो वॉइस उसमें वाइब्रेशन नहीं होती देन मीन्स दो साउंड्स आर वॉइसलेस। इंग्लिश में 44 साउंड में से ओनली 9 साउंड्स आउट ऑफ 44, 9 साउंड्स आर वॉइसलेस। अदरवाइज जो हमारे 12 प्योर वाउल साउंड है, 8 डिफ्थोंग है, वो सारे के सारे वॉइस्ड है। और कॉन्सोनेंट्स में भी 24 कॉन्सोनेंट में से 9 जो सिर्फ है दोज आर वॉइसलेस, बाकी सारे वॉइस्ड हैं। तो वोकल कॉर्ड्स आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट जो लैरिंक्स में है, फ्लैशी मटेरियल से है। दिस इज द पोजीशन आई हैव ट्राइड बाय लेवल बेस्ट टू ड्रॉ द पिक्चर। ये ओपन वोकल कॉर्ड्स की है, ये
क्लोज वोकल कॉर्ड्स ही है। नेक्स्ट हम करते हैं, हमारे पास है नेक्स्ट वाला करेंगे सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट, next is soft palate. Soft palate which is also called velum. Clear? Velum. तो सॉफ्ट पैलेट पहले है क्या, आप अपनी टीथ से टंग से जाके चेक कीजिए। आपके हार्ड पैलेट के पीछे वाला एक सॉफ्ट सॉफ्ट फ्रेशी सा एरिया है आपके माउथ के अंदर, माउथ के अंदर ही है। this plays a very important role in the production of sounds. This is directly related with the oral cavity and nasal cavity. अगर हमारा सॉफ्ट पैलेट लोअर है, सॉफ्ट पैलेट मैं सिंबल से बता देती हूँ आपको, सॉफ्ट पैलेट लोअर है, मो नो अंग, तो हमारी ओरल कैविटी मतलब माउथ के सारे वाला जो पार्ट है, वो हमारा पैसेज है, वो बंद हो जाएगा। तो आवाज कहां से निकलेगी? नेजल कैविटी से, नेजल कैविटी से। तो अगर हमारा सॉफ्ट पैलेट लोअर है तो आवाज कहां से निकलेगी? नेजल कैविटी से। तो नेजल साउंड कौन कौन सी है? मो नो man, mouth, notch, neat, nick, sing, ring, sing, blink। तो ये जो साउंड है, अगर हमारा सॉफ्ट पैलेट लोअर है, नीचे है, ये यूजीसी नेट में बच्चों को अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि नेजल कैविटी कब ओपन होती है, अगर सॉफ्ट पैलेट लोअर है कि रेज है। तो सेकंड, अगर हमारा सॉफ्ट पैलेट ऊपर जा रहा है, जैसे प, ब, क, ग, मतलब इन साउंड्स के अलावा कोई भी साउंड ले लीजिए आप, तो हमारी कौन सी कैविटी खुली हुई है? ओरल कैविटी। ओरल कैविटी मतलब आपके माउथ का पैसेज। देखो बच्चे, लंग से एयर क्रॉस होनी है, एयर पास होनी है, तो कोई भी ध्वनि का उच्चारण होना है। और वो एयर जब पास हो रही है तो कौन सा माउथ का जो ऑर्गन है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, उसको रोक रहा है, या उसको एकदम से निकलने दे रहा है। तो ये चीज है जो इम्पॉर्टेंट है इन आर्टिकुलेशन ऑफ द स्पीच साउंड्स। तो ये ऑर्गन्स ऑफ स्पीच साउंड्स हैं जो हेल्प करते हैं उनको आर्टिकुलेट अलग अलग साउंड्स के उच्चारण में। अभी सॉफ्ट पैलेट अगर लोअर है तो नेजल कैविटी ओपन होगी, अगर सॉफ्ट पैलेट ऊपर है, प, ब, ग, तो ओरल कैविटी हमारी ओपन होगी। तो नेक्स्ट करते हैं अगला स्पीच साउंड। हाँ जी, अब तक हमने किए मूवेबल ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, जिसमें एक हमारा पेंडिंग रह गया था, दैट इज लोअर जॉ, हमारा नीचे वाला जबाड़ा जो कि मूव करता है। पर अब हम करने वाले हैं इमूवेबल ऑर्गन्स ऑफ स्पीच जो कि हेल्प करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स। तो सबसे पहले है टीथ। टीथ अपनी जगह पे स्टैटिक है बट हेल्प करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड, लाइक प। अब लोअर लिप अपर टीथ, वो लोअर लिप अपर टीथ, थ। अब टीथ का पीछे वाला थोड़ा हिस्सा कहाँ आ रहा है? द। टिप ऑफ द टंग और टीथ जो हेल्प कर रहे हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स। देन टीथ रिज। टीथ के एग्जैक्टली पीछे मैंने पहले भी बताया आपको एक हार्ड सी है जिसमें थोड़ी थोड़ी आपको तीखा तीखा नजर आ रहा होगा। अब टंग, टिप ऑफ द टंग के साथ टच करके देखिए, टीथ के हल्का पीछे ट्राई कीजिए, तो आपको एक टीथ रिज सी बनी नजर आती होगी। ट ड ज, बोलिए ट ट ट ड, तो वहीं पे जाके आपका ये टच हो रहा है। टंग एंड टीथ रिज मिलके ये साउंड्स हैं जो वो है प्रोड्यूस कर रही हैं। नेक्स्ट है हार्ड पैलेट। टीथ रिज के बिल्कुल पीछे चले जाइए, ऊपर छत, जो छत सी आपके माउथ की रूट ऑफ द मतलब रूफ ऑफ द माउथ, ऊपर टच कीजिए। हार्ड पैलेट, हार्ड मतलब बहुत सख्त है वो, य ब्लेड ऑफ द टंग, य साउंड है, ये जो नहीं है, य। देन नेजल कैविटी, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, म नो मैन
नोज सिंग। जब सॉफ्ट पैलेट लोअर्ड है तो हमारी जो है ऑरल कैविटी बंद हो चुकी है, माउथ में से हवा पास नहीं होगी। हवा पास कहां से होगी? हमारे नोज में से। न न अंग मैन, न नोज, इंग अंग सिंग सिंग थिंक। इनमें सब में से हवा कहां से क्रॉस हो रही है? लंग से हवा पास नहीं हो रही, कहां से क्रॉस हो रही है? फ्रॉम योर nose. So these were the organs of speech, movable as well as immovable. अगली वीडियोस में करेंगे नेक्स्ट। अगर आपको ये मेरी कोशिश पसंद आ रही है तो काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज लाइक एंड गिव मी कमेंट इफ यू रियली फील सेटिस्फाइड विद द वीडियो। थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ आगे जानने के लिए।